बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 9 चैप्टर 2 हॉलीडे रीजनिंग में ये चैप्टर नंबर 25 है। हीट एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें छोटी छोटी सी डेफिनेशंस पहले कवर कर लेते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो स्टेट एंड एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विद एप्लीकेशंस डेरिवेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी हीट से। Heat is energy that flows between the system and its environment by the virtue of a temperature difference between them. Heat is made in the unit of joules और calories इसकी बड़ी units हैं। Calorie की क्या definition है? It is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of a water from 14.5 degree centigrade to 15.5 degree centigrade तक। That is 1 calorie। ये भी एनर्जी की यूनिट है, हीट की यूनिट है। 25.3 मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। It is defined as mechanical work required to produce unit quantity of heat. It is found that 4.2 joule of work produce 1 calorie of heat and 4200 joule of work produce 1 kilocalorie of heat. It is noted by J. तो इसका फार्मूला हो गया ये अगर आप देखेंगे वर्क डन जो है पर ये जो Q है ये हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 joule of work is done 1 calorie। ये तो जे इसका सिंबल है, ये इसकी होगी वैल्यू होगी। हीट कैपेसिटी ये छोटी छोटी यूनिट्स हैं, जस्ट गो थ्रू दिस यूनिट जो सो यू कैन नो अबाउट दिस यूनिट्स। हीट कैपेसिटी डिस्क्राइब्ड एज डी क्यू बाई हीट बाई डिवाइडेड बाई डी टी टेम्परेचर। इस यूनिट इज़ कोई सी भी यूनिट इसमें से आप ना ले सकते हैं, जस्ट फार्मूला रिमेंबर रखें। स्पेसिफिक हीट इट इज़ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द वन टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आ गया जी सी को सी प्राइम बाई सी एम। तो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये कि सी प्राइम ऊपर वो था डी क्यू बाई डी टी और 1/m लिखा रहा। तो सी फॉर मोलर स्पेसिफिक हीट है, सिंपल सी जो है डी क्यू बाई डी टी हो गया। तो ये इसकी यूनिट लिख दी है। मोलर हीट कैपेसिटी इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी, वो उसमें से वैल्यू आ गई। ये वाला फार्मूला जी इसमें से देखना है। नेक्स्ट है क्लियरली डिस्टिंग्विश अमंग टेम्परेचर हीट एंड इंटरनल एनर्जी। Temperature is a measure of molar molecular motion. Heat is energy in process of being transferred between object by random molecule collision में जो random motion molecule collide करते हैं एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। इंटरनल एनर्जी इज ऑब्जेक्ट एनर्जी ऑफ रैंडम molecules मोशन एंड molecular इंटरेक्शन में। जैसे हम किसी पानी को बॉयल करें तो आप देखोगे तो पानी के molecules मूव करेंगे, टेम्परेचर उनका राइज होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी भी उतनी बढ़ेगी। अगर पानी ठंडा हो रहा है इसका मतलब हाई एनर्जी मॉलिक्यूल एस्केप कर रहे हैं, एनर्जी निकल रही है, उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो रही है। इसी तरह जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी की इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, काम करने की सलाहियत बढ़ती है। वो इंटरनल एनर्जी को हम डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं। हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास ट्रांसफर ड्यूरिंग अ फेज चेंज इज कॉल्ड हीट ट्रांसफॉर्मेशन और लेटेंट हीट। सिंपल सी डेफिनेशन है क्यू इज इक्वल टू एम एल। एल लेटेंट हीट के लिए एल लिखते हैं। टोटल हीट ट्रांसफर इन द फेज चेंज इज डिस्क्राइब बाय द फार्मूला क्यू टोटल एम एल मैस हो गया उसका। तो एल इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूल। लेटेंट हीट ड्यूरिंग मेल्टिंग और फ्रीजिंग इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूल नोटेड बाय एल एफ फॉर फ्यूल। लेटेंट हीट ऑफ एवपोरेशन द लेटेंट हीट ड्यूरिंग बॉइलिंग और कंडेंसिंग इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ एवपोरेशन। ये जस्ट आप सारे डेफिनेशंस में गो थ्रू हो जाए आपको हाउ नो। When alcohol is rubbed on your body, it lowers your skin temperature. Explain this effect. होता यह है कि जब अल्कोहल आप लगाते हो तो अल्कोहल वेपरेशन होती है, तो आपकी स्किन में जो ऊपर हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी एनर्जी को एस्केप करा देती है। तो वो आपको ना वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट लगता है, स्किन से एनर्जी अब्जॉर्ब करके वो, तो इसलिए अल्कोहल आपको कूलिंग इफेक्ट देती है। इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू से भी लिखते हैं इसको, ई के नीचे आई एन टी लिखते हैं, इंटरनल एनर्जी होती है सिस्टम के अंदर की एनर्जी। इट इज़ द सम ऑफ ऑल द एनर्जीज ऑफ द एटम मॉलिक्यूल्स और आयंस विद इन अ सिस्टम। इसमें काइनेटिक पोटेंशियल, उनकी मोशन, वो सारी एनर्जी शामिल हो जाती है इंटरनल एनर्जी में। इंटरनल एनर्जी इज डेफिनेट क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ सिस्टम ओनली। अगर एक बॉडी का टेम्परेचर कम है तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी।
अगर एक बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसकी इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। दो टेम्परेचर्स में अब डिफरेंस होगा तो इंटरनल एनर्जी में भी डिफरेंस आएगा। अगर सिस्टम अपने इनिशियल स्टेट से फाइनल पे जाता है, फाइनल से दोबारा इनिशियल पर आ जाता है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आई, दोबारा उस स्टेट पे आगे इंटरनल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। चेंज इंटरनल एनर्जी डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट एंड नॉट ऑन द पाथ। पाथ पे डिपेंड नहीं करना, वो स्टेट पे डिपेंड करता है। तो इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई चेंज एनर्जी ई फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक अभी इस लेक्चर को हम रखते हैं।